मैं सर्विस करती थी, इसीलिए शहजाद से मिलना मेरे लिए कोई मसला ना था। हम रफ्ता रफ्ता एक दूसरे से मानूस होते गए। इसकी दुकान पर अक्सर मैं ज़रूरत की अशिया खरीदने जाया करती थी। ये बात मुझ पर उसने बहुत बाद में आया कि वो शादीशुदा है। अब क्या हो सकता था। हम दोनों इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रह गया था। शहजाद एक बीवी का शौहर ही नहीं, 5 बच्चों का बाप भी था। मगर मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। मैंने तो अब इस बात की परवाह करना छोड़ दी थी कि मैं कितनी रासवा हो रही हूँ। रुसवाई के अफसाने जब ज़ुबान ज़द आम हो चुके तब मैंने महसूस किया कि इज्जत से जीने के लिए शादी की बात करनी ही होगी। इसने तो इस मामले में खनगिनियाँ मुन में डाल ली थी। मैंने शहजाद को मजबूर करना शुरू कर दिया कि मुझे से निकाह कर लवर ना लोग हमको जीने ना देंगे। वो कहता कि मेरा कोई बड़ा कारोबार नहीं है, यही एक छोटी सी दुकान है और बस। इस मामूली दुकान से मैं 2 घरों का खर्चा क्यों कर चला पाऊंगा। मैंने इसको समझाया कि इसका हल ये है कि तुम कोई दूसर ओसीला पर विज़गार तलाश करो ताकि हालात बेहतर हों, फिर हम ये जगह छोड़ देंगे। लोगों की ज़ुबानें भी बंद हो जाएंगी। मैंने कुछ रकम पस अंदाज की हुई थी। ये सरमाया शहजाद के हवाले किया और शहजाद ने दुकानदारी छोड़कर बिजनेस शुरू किया। किस्मत का सितारा उरूज पर था कि इसका ये दूसरा काम दिनों में चल निकला। फिर तो जैसे दौलत ने बाह पकड़ ली और ऊपर ही ऊपर खींचने लगी। देखते ही देखते शहजाद अमीर आदमी हो गया, हालात साजगार हो गए। तो मैंने इसको याद दिलाया कि शहजाद ये सब तुमने मुझको अपनाने की खातिर किया था। अब तुम एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुके हो, तो मुझसे निकाह कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी के बारे सोच भी नहीं सकती। बेशक वो किस्मत का धनी था कि इसका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता गया, लेकिन मसरूफियत के बहाने मुझको आजकल पर टालता रहा। यहाँ तक कि 8 साल इसने महज इस सोच में गुजार दिए कि वो मुझसे शादी करे या ना करे। इसके बावजूद मेरे पाए इस्तिकलाल को दाद हो कि मैंने ये अरसा भी सब्र से गुजार दिया, मगर किसी दूसरे के साथ शादी का बंद ए न बांध एनी के बारे सोचा तक नहीं। बहरहाल एक तवील मुद्दत के इंतज़ार का कर्ब सहने के बाद मेरा इसके साथ निकाह हो ही गया। मैं शहजाद को पाकर बहुत खुश थी, क्यों ना होती। इतने अरसे की रियाजत के बाद मेरी तमन्ना का हासिल मुझे मिल गया था। खुद को नया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझने लगी थी। शहजाद के पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ था। अपना घर था, गाड़ी थी और मुआशरे में इज्जत के साथ एक पहचान भी थी। लेकिन इसके साथ निकाह के बावजूद मेरा अपना कोई घर नहीं था। मैं मजबूरन वालिदैन के घर में रह रही थी। कब तक आखिर में माँ बाप के दर पर पड़ी रहती। शहजाद हालांकि माशी तौर पर इस कदर मुस्तहकम थे कि मुझे अलहदा घर में रख सकते थे। जब मैंने बार बार उनको ये बात याद कराई तो उन्होंने मसले का ये हल निकाला कि फ़िलहाल में उनके एक दोस्त के मकान में रहूंगी जो खाली पड़ा हुआ था। थोड़े से सामान के साथ उन्होंने मुझे इस मकान में शिफ्ट कर दिया। असल जिंदगी का बाब तो अब खुला। मैं घर में अकेली पड़ी रहती और वो कई कई दिन मेरी तरफ न इपाती थे। वालिदैन के घर तन्हाई तो ना थी, यहाँ तन्हाई ने जी भरकर मीर इश्कार किया। मुझको वहशतों के समंदर में डुबो दिया। बार बार शको आने पर वो यही कहते कि बिजनेस की मसरूफियत और बाल बच्चों की जिम्मेदारियां लम्हे भर को फारिग नहीं होने देती। क्या करूं? बड़ी मुश्किल से वक्त निकालता हूं तो तुम तक पहुंचता हूं। मुझे दाके होता कि ये अपने बिजनेस और पहली बीवी बच्चों को किस कदर अहमियत देते हैं कि मुझे बहुत गैर अहम शय समझते हुए मेरे लिए वक्त नहीं निकाल सकते। आते तो खींचे खींचे से रहते, बात बात पर दिल शिकनी करते। कोई बात करती तो इस तरह तड़ख कर जवाब देते कि बस मुंह ही तकती रह जाती। हफ्तों मेरे तरफ ना आते, लेकिन मुझको तो हर हाल उनके साथ निभा करना था। वालिदैन को नाराज करके उनसे शादी की थी। अक्सर वो मुझको तिफल तसल्लियां भी दिया करते कि शजरी तेरे लिए घर बनाने की मुझको दिन रात फिक्र रहती है। सोचता हूँ कब तक दोस्त का एहसान अलिफाटे रहेगा और तुम कब तक गैर के घर रह पाओगी। थोड़ा सा और सब्र कर लो, तुम ही ने तो मुझे नए घर के ख्वाब दिखाए थे। एक सौदा और हो जाने दो, वो हो जाए तो इतनी रेतुम आ जाएगी कि तुम्हारे लिए एक शानदार बंगला की तामीर शुरू करा दूंगा। खुदा ने मेरी दया कबूल कर ली और वो सूद अलिफ हो गया। शहजाद को इस सौदे में मुनाफा भी खूब हुआ। मुझे क्या मालूम था कि इसके बाद शहजाद मेरे अरमानों का भी सौदा कर देगा। दौलत आते ही इसकी नीयत बदल गई। एक रोज़ मुझको मालूम हुआ कि वो मुझसे चोरी छुपे को भी की तामीर करा रहा है।
सोचा कि वो ये कोठी मेरे लिए ही तो बनवा रहा है। सरप्राइज देने की वजह से नहीं बन पाता कि मुझको ज्यादा खुशी मिले। पता चला कि ये घर वो मेरे लिए नहीं, अपनी पहली बीवी और बच्चों के लिए बनवा रहा है, और उनकी फैमिली वक्तन फवक्तन इस जेर तामीर कोठी को देखने भी जाते रहते हैं। ये बात उनके ड्राइवर ने बताई। ये जानकर बड़ादा के हुआ। मैं हर बारे वक्त में उनके साथ साथ चली, अपनी जवानी के कीमती 10 साल उनके इंतजार में काट दिए। अब जबकि सिख पाने की बारी आई तो शहजाद को फौरन अपनी पहली बीवी और बच्चों को नई कोठी में बसाने का ख्याल आ गया। जब इसकी छोटी सी दुकान थी तो इसने मोहब्बत के वो रंग दिखाए कि मैं अंधी होकर उसकी उंगली पकड़ साथ साथ चलती गई, और जब खुदा ने इसे अच्छे दिन दिखाए उसने मेरे नसीब पर कालक मिल दी। मेरा हक भी दूसरी औरत की झोली में डाल दिया कि जिसकी झोली तो पहले से ही भरी हुई थी। गलती मेरी ही थी। मैंने एक शादीशुदा आदमी के साथ रस्मों रा बढ़ाई ही क्यों, और यूं जो कुछ इसने मुझे देना था वो ये कहकर पहली बीवी की नज़र कर दिया कि पहला हक तो इसी का बनता है क्योंकि वो बच्चों की माँ। किससे फरियाद करती? ये सब किया धरा तो मेरा अपना ही था। सदमे से बीमार हो गई। मेरी बीमारी भी शहजाद के लिए मुझसे दूरी का सबब बन गई। कहा कि तुम बीमार हो, अकेली कैसे रहोगी? चलो मैं तुमको तुम्हारे में के ले चलो, वहां तुमको कम अज कम कोई देखने वाला तो होगा। चंद दिन बाद जब तबीयत संभल जाएगी तो तुमको लेने जाओ हैगा। इस बात को माँ ने बना मेरे पास चारा किया था। इसने जो आर्जी पनागा मुझे दे रखी थी इससे भी महरूम हो गई। मैं के आने के बाद में शहजाद के लूट आने का इंतजार करती रही। दिन पर दिन गुजरते रहे मगर ये मुझे लेने ना आए। लड़ाई झगड़ा और ना कोई रंजिश, फिर ये जुदाई कैसी? समझ में ना आता था मेरा कसूर क्या है। क्या बीमार हो जाना भी कोई कसूर था? शहजाद ऑफिस में मेरे कॉल करने को पसंद ना करते थे। एक दिन मजबूर होकर फोन कर ही दिया। पूछा, आखिर तो मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? खुद आते हो और ना बुलाते हो, कोई जवाब तो दो। तब उन्होंने बस इतना कहा, आज शाम तुमको जवाब मिल जाएगा। और शाम को मुझे जवाब मिल गया। ऐसा जवाब कि मैं लाजवाब हो गई। उन्होंने लिख कर भिजवाया कि अपने वालिदैन के घर ता हयात रह सकती हो तो मेरे निकाह में रहोगी, वरना मेरी तरफ से आज़ाद हो। मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। अपने वालिद से मशवरा कर लो क्योंकि मैं तुमको अलहदा ना तो घर लेकर दे सकता हूँ और ना अकेली को किसी जगह रख सकता हूँ। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, वो तुम्हार वजूद बर्दाश्त करने को तैयार ना होंगे और मैं उनको खोना नहीं चाहूँगा। ये ख़त वालिद साहिब को दिखाना ज़रूरी हो गया क्योंकि वो रोज़ पूछते थे कि तुम्हारा शौहर तुमको लेने क्यों नहीं आता। जब वालिद साहिब ने यह ख़त पढ़ा तो एक लम्हा सोचे बगैर उन्होंने मर्दाना अंदाज से फ़ैसला कर दिया कि जो मर्द अपनी बीवी को नहीं रख सकता, इसके साथ जुड़े रहने में ना तो तुम्हारी कोई मुआशरे में हैसियत होगी और ना सिख मिलेगा और ना हमारी कोई इज्जत होगी। मैंने इस ख़त का कोई जवाब ना दिया। कुछ दिनों बाद शहजाद ने अपने मुलाजिम के हाथ मेरी मोतिक का परवाना भेज दिया। गोया के से भी बहाना चाहिए था। एक लम्हे के लिए भी उसके दिल में रहम ना आया। यह ख्याल ना आया कि जिस औरत ने जवानियत के 10 साल उसका इंतज़ार किया, अब वो ये दाग लेकर कहाँ जाएगी? किससे फरियाद करेगी? किससे अपना जुर्म पूछेगी? मगर ये सोचना शायद इस मर्द का काम नहीं होता जिसकी पहले से एक बीवी और 5 बच्चे मौजूद हों। इसने बड़ी शातरी से अपना दामन छुड़ लिया। आज इस वाकया को 20 बरस हो चुके हैं, लेकिन लगता यही है कि जैसे ये जख्म अभी अभी लगा है। मैंने दानिया वालों से आज तक ये बात पोशीदा रखी है कि मैं वालिदैन की दहलीज पर क्यों बैठी हूँ। यही कहती हूँ कि वो बैरून मुल्क होते हैं, 2 साल बाद चंद दिनों के लिए आते हैं, उनकी छुट्टी कम होती है। समझने वाले तो समझ ही लेते हैं कि कभी शहजाद को किसी ने आते जाते नहीं देखा, फिर भी भरम रखने में हर्ज ही क्या है। ये खुद फरेबी ही सही। कभी कभी खुद को तसल्ली के लिए खुद फरेबी से भी तो काम लेना पड़ता है। दिल पर जो गुजरती है दिल ही जानता है, लेकिन किसी को बताती नहीं। शहजाद ने मुझे एक मैली कमीज जानकर कब का उतार फेंका है, फिर भी नहीं चाहती कोई मुझे तलाक याफ्ता कहे, मुझ पर रहम खाए। मेरे वालिदैन के रिश्तेदार मुझ पर नहीं कि देख लिए इस औरत के शौहर से शादी करने का अंजाम। अपना दाग जुग हंसाई के डर से किसी को दुखा नहीं सकती, वरना तो जी चाहता हिच बीच कर सबको बता दूं, हाँ वो बेवफा है, मैं तलाक याफ्ता हूँ
और कोई मेरा नहीं। किसी से कुछ कह नहीं सकती कि मेरे अरमानों का गुलशन तो मुद्दत से बर्बाद है। मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं किस जुर्म की सज़ा काट रही हूँ। हाँ, मगर ये भी एक खुद फरेबी है, वरना मुझे खूब मालूम है कि ये सज़ा इसलिए काट रही हूँ कि अपने जैसी एक औरत के हक पर डाका डाला था। जानती थी कि वो औरत गमज़दा होगी, सौकन का डाके झेलेगी। उसने तो सौकन का डाके झेल लिया, मगर उसका घर आबाद रहा। मैं ही बिलाखिर सब कुछ खोकर खानुमा बर्बाद हो गई। सोचती हूँ, जब उनको बीवी के होते दूसरी औरत से इश्क हो जाता है, इस वक्त उन्हें पहली बीवी और बच्चों का ख्याल क्यों नहीं आता? गुलाब तरोताज़ा होता है तो दिल से लगा लेते हैं, मुरझाने लगता है तो परे फेंक देते हैं। जरमत्तू दोनों का बराबर होता है, मगर सज़ा एक को मिलती है।